प्रस्तुत है कमल संदेश में प्रकाशित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का विराट व्यक्तित्व के विशेषांक का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा जारी सिक्के, भारतीय इतिहास में एक अनूठी छाप। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासविद श्री गुंजन अग्रवाल। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। महारानी अहिल्याबाई होलकर न केवल अपने प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के लिए विख्यात थीं, बल्कि उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन सिक्कों ने न केवल अपनी शासनकाल की वित्तीय स्थिरता को प्रमाणित किया, बल्कि उस समय की संस्कृति, कला और धर्म की झलक भी प्रस्तुत की। होलकर शाही में सिक्कों की ढलाई की शुरुआत श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर ने की थी। उन्होंने 1751 के दौरान किले चांदवड़, जिला नासिक में सबसे पहले टकसाल शुरू की और उसी वर्ष अपने नाम के सिक्के ढलवाकर उनका प्रचलन शुरू किया। यहीं से 18वीं शताब्दी में होलकर शाही के युग की वास्तविक शुरुआत हुई। किले चांदवड़ की टकसाल होलकर शाही की पहली टकसाल थी। दिनांक 20 मई 1766 को श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर ने होलकर राज्य का प्रशासन सूबेदार मालेराव होलकर के काल में 1766 से 1767 और सूबेदार तुकोजी राव होलकर के काल में 1767 से 1795 तक रीजेंट महारानी के रूप में संभाला। उनके शासनकाल में राज्य ने अपार समृद्धि और स्थिरता का अनुभव किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशासनिक और धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ आर्थिक मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया। उनके द्वारा जारी सिक्के उनके आर्थिक प्रबंधन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रमाण हैं। सन 1767 में अहिल्या देवी ने इंदौर के मल्हारगंज में नई टकसाल की स्थापना की। इस टकसाल को मोहरदास सावकर को ठेके पर चलाने के लिए दिया गया था। टकसाल चलाने की जिम्मेदारी भले ही किसी निजी व्यक्ति को सौंप दी गई हो, लेकिन वहां के सिक्कों की गुणवत्ता और शुद्धता पर होलकर सरकार का नियंत्रण रहता था। होलकर सरकार ने मोहरदास सावकर को 1 रुपए प्रति सैकड़ा उन्हें दिया जाता था। सन 1767 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किले माहेश्वर को नई राजधानी के रूप में घोषित किया और उसी वर्ष वहां नई टकसाल शुरू की गई। इस प्रकार 1795 तक उन्होंने विभिन्न स्थानों पर नई टकसालों की स्थापना की, जैसे मल्हार नगर, माहेश्वर, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश, किले चांदवड़, जिला नासिक, महाराष्ट्र, सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, महिंदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, वाफगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र, इंदौर, मध्य प्रदेश, पानीपत, हरियाणा, गलकोट, मैसूर, कर्नाटक, हरदा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1830 में किले चांदवड़ की टकसाल, 1832 में माहेश्वर की टकसाल और 1903 में इंदौर के मल्हारगंज की टकसाल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अहिल्या देवी के बाद होलकर राजवंश के अन्य शासकों ने भी सिक्के और मुद्राएं जारी की। महारानी अहिल्याबाई ने 11 दिसंबर 1767 को पहली बार नया सिक्का ढलवाया और उसी वर्ष से नए सिक्कों की ढलाई प्रारंभ करवाई। सिक्कों की ढलाई का कार्य सन 1795 तक अनवरत चलता रहा। उनके शासनकाल में जो भी सिक्के बनाए गए, उनके निर्माण में प्रमुख रूप से चांदी और तांबे का उपयोग हुआ। ये सिक्के उस समय के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते थे। आइए अब जानते हैं अहिल्याबाई होलकर द्वारा जारी सिक्कों के प्रकार और उनके मूल्य को। चांदी के सिक्के 1 आना, 2 आना, 4 आने, 8 आने के चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तांबे के सिक्के आधा आना, पाव आना, ढीला के सिक्के तांबे के हुआ करते थे। कुछ सिक्कों पर टकसाल का नाम लिख दिया जाता था।
और इन सिक्कों पर संस्कृत और अरबी भाषा का उपयोग देखा जाता है। इसके अलावा सोने की मोहर भी बनाई जाती थी और उसका उपयोग नजराना देने के लिए किया जाता था। अब एक नज़र सिक्कों के प्रतीक पर। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा जारी सिक्के इस नई मायने में विशिष्ट हैं। इन पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे शिवलिंग व बेलपत्र तथा सूर्य व चंद्र खुलकर प्रयोग किया गया। इसके पीछे दो बड़े प्रमुख कारण माने जाते थे। इनमें भगवान शिव को राजा बनाकर सेवक बनकर राज्य करना और अन्य हिंदू राजाओं को ये संदेश देना है कि ये तो शिव का राज्य है और शिव के राज्य पर हमला करने का मतलब भगवान शिव पर आधिपत्य करना माना जाता था। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा जारी सिक्के उनके शासनकाल की आर्थिक स्थिरता, धार्मिक आस्था, प्रशासनिक कुशलता का जीता जागता प्रमाण हैं। इन सिक्कों ने न केवल उनके राज्य की आर्थिक स्थिति में योगदान दिया बल्कि भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के इस बात का साक्षी हैं कि एक सशक्त और धर्मपरायण शासक कैसे अपने राज्य को समृद्धि और स्थिरता की ओर अग्रसर करता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट सर जॉन माल्कम ने अहिल्याबाई के संबंध में पर्याप्त प्रमाणित तथ्य लिखे हैं। देवी की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद वह मालवा में आया था। देवी की कीर्ति सुनकर माहेश्वर में भारमल व अन्य लोगों से वह मिला। वह लिखता है, उनका रहन सहन अत्यंत सरल, सादा और चरित्र अत्यंत महान था। सच्चे वैधव व हिंदू आदर्श जैसा उन्होंने हमेशा निभाया वैसा कम विधवाएं कर पाती हैं। एक महारानी के लिए ये तो और भी ज्यादा सराहनीय है। वे सदैव श्वेत साड़ी पहना करती थीं। रंगीन बेलबूटेदार कपड़ा वे कभी नहीं पहनी। एक और स्थान पर माल्कम ने लिखा कि अहिल्याबाई का चरित्र विमल और शासन अत्यंत प्रशंसनीय था। उनका जीवन इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भगवान के प्रति भक्ति रखकर कर्तव्यपरायण होने से मनुष्य को कितना व्यवहारिक लाभ होता है। माल्कम के ये शब्द भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लिखता है, अहिल्याबाई एक असाधारण महिला हैं। उनमें दूराभिमान की गंध तक नहीं। वे धर्मपरायण होते हुए भी सहन शक्ति से पूर्ण थीं। उनका मन रूढ़ियों से प्रभावित है पर उनका उपयोग जनता की भलाई के लिए ही होता है। वे एक ऐसी आत्मा है जो प्रतिक्षण विवेक से काम करती हैं। सुख सुविधा से संपन्न होते हुए भी वे निष्कपट, विनम्र और संयमित हैं। उनके चरित्र का विकास अद्वितीय है। इतना होते हुए भी उनमें एक सद्गुण है और वे अपने अधीन लोगों की कमजोरियों और अपराधों को सहन कर उन्हें क्षमा कर देती हैं। अभी आप सुन रहे थे कमल संदेश में प्रकाशित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का विराट व्यक्तित्व के विशेषांक का ऑडियो संस्करण।